पार्वती ने किया परी की प्रॉपर्टी का एक्सपोज, बचाई मेहर की पुरानी हवेली। दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है, रिश्तों में एक बड़ा दरार। लेकिन ऐन वक्त पर पार्वती आकर मेहर के परिवार को बचाएगी। आने वाले ट्रैक में मेहर के सामने आएगा परी का असली चेहरा। अग्रवाल परिवार में इस बार खुशियों का माहौल था। पार्वती और ओम की शादी की सालगिरह के मौके पर पूरा वीरानी परिवार उनके घर पर इकट्ठा हुआ था। हर तरफ सजावट, हंसी खुशी और पुराने दिनों की बातें चल रही थीं। मेहर भी अपने परिवार के साथ समारोह में शामिल हुआ। उसने सबके सामने एक पुरानी बात छेड़ दी, हवेली की, जो पहले उसके परिवार की थी और अब अग्रवाल परिवार के पास थी। मेहर ने बहुत शालीनता से कहा, पार्वती जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं वह हवेली वापस खरीदना चाहता हूँ। वह जगह हमारे लिए बहुत मायने रखती है। सभी लोग उसकी बात सुनकर शांत हो गए, लेकिन पार्वती ने बिना सोचे जवाब दिया, मिहिर जी, ये हवेली अब हमारे परिवार का हिस्सा है। हमें यह बहुत प्रिय है, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। उसके शब्दों में दृढ़ता थी और मेहर ने भी सम्मानपूर्वक सिर हिला दिया। पर यह फैसला सबके लिए आसान नहीं था, खासकर परी के लिए, जो अंदर ही अंदर उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब वह हवेली उसके नाम हो जाएगी। परी का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने किसी के सामने कुछ नहीं कहा। रात भर वह बेचैन रही। उसके मन में हवेली को लेकर एक अलग ही लालच पनपने लगा। तभी परी रणविजय को फोन करके सब कुछ बता देती है। रणविजय, जो हर मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता था, ने परी को समझाया कि अगर हवेली तुम्हारे नाम हो जाए तो परिवार में तुम्हारा दर्जा और बढ़ जाएगा। धीरे धीरे रणविजय ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रणविजय ने नकली प्रॉपर्टी पेपर बनवाए और परी से कहा कि बस पार्वती के हस्ताक्षर करवा लो, फिर सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। परी शुरू में झिझकी, लेकिन लालच के आगे उसने एक दिन पार्वती से कहा कि कुछ चैरिटी से जुड़े दस्तावेजों पर साइन करने हैं। पार्वती बिना शक किए उन पेपर्स पर साइन कर देती है। कुछ दिन बाद वकील का फोन आता है। वह खुशी से कहता है, पार्वती जी, आपकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर सफल हो गया है। अब हवेली परी के नाम पर है। यह सुनकर पार्वती हैरान रह जाती है। उसकी आवाज़ कांपने लगती है। कौन सी हवेली? किसने कहा आपको ट्रांसफर करने को? वकील बताता है, वही पुरानी हवेली जिसके दस्तावेज आपने हाल ही में साइन किए थे। यह सुनते ही पार्वती को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह बिना देर किए मेहर के घर पहुंचती है और गुस्से में कहती है, मेहर जी, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो हवेली बेचने से मना किया था। मेहर हैरान रह जाता है। पार्वती जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? पार्वती उन दस्तावेजों को उसकी ओर बढ़ाती है। मेहर जैसे ही पेपर देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उस पर साफ लिखा था, नए मालिक, परी। मेहर को कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। वह तुरंत परी को बुलाता है और पूछता है, बेटा, ये क्या है? परी डर के मारे कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, पापा, मैं कुछ नहीं जानती। इसमें रणविजय का भी नाम है। शायद उसी ने यह सब किया होगा। मेहर को समझ में आता है कि रणविजय ने ही परी को फंसाया होगा। एपिसोड आगे बढ़ता है। अंगद अपनी कार में बैठने ही वाला होता है कि तुलसी दरवाजे से पुकारकर उसे याद दिलाती है कि वह अपना बटुआ भूल गया है। अंगद मुस्कुराते हुए कहता है कि वह जल्दी में था, इसलिए ध्यान नहीं रहा। तुलसी उसे रोकती है और धीरे से कहती है, अंगद, किसी भी फैसले में जल्दबाजी मत करना। शादी जैसा कदम सोच समझकर उठाना चाहिए, किसी दबाव में नहीं। अंगद रुककर उसकी बात सुनता है और जवाब देता है, माँ, मिताली ने वृंदा के घर की सारी परेशानियां सुलझा दी हैं। वह दिल से अच्छी इंसान है और उसे एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इतना कहकर वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद तुलसी परी को तैयार होते हुए देखती है और पूछती है कि वह कहाँ जा रही है। परी नाराज लहजे में कहती है कि उसे दोस्तों के साथ बाहर जाना है और वह किसी से अनुमति नहीं लेगी। तुलसी उसे समझाने की कोशिश करती है, बेटा, कहीं जाते हुए अपने घर और संस्कार मत भूलो। लेकिन परी उसकी बात अनसुनी कर देती है और चली जाती है। उधर रणविजय परी से कहता है कि उसे स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए 70 लाख चाहिए। परी हंसते हुए कहती है, इतनी जल्दी मत करो रणविजय, जल्द ही मेरे नाम पर एक बड़ी प्रॉपर्टी आने वाली है। मैं उसे बेच दूंगी और फिर हम दोनों विदेश जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे।
रणविजय यह सुनकर खुश हो जाता है और भविष्य के सपने देखने लगता है। दूसरी ओर तुलसी सुनती है कि परी नोइना से कह रही है कि उसके पापा उसके लिए कितने अच्छे फैसले ले रहे हैं और वह खुद को अब स्वतंत्र महसूस करती है। नोइना मुस्कुराकर कहती है, तुम बहुत किस्मत वाली हो परी, मेहर जैसे पिता हर किसी को नहीं मिलते। परी कहती है, मैं रणविजय को बसाने के लिए अपनी संपत्ति बेच दूंगी और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। तुलसी यह सब सुनकर चिंतित हो जाती है। उसे महसूस होता है कि परी गलत दिशा में जा रही है। रसोई में तुलसी सोच में डूबी रहती है और अनजाने में उसका हाथ गर्म तवे से जल जाता है। ऋतिक तुरंत दौड़कर आता है और उसका हाथ ठंडे पानी में डाल देता है। वह पूछता है, माँ, आप इतनी खोई हुई क्यों हैं? तुलसी धीमी आवाज में कहती है, मैं परी के बारे में सोच रही हूँ। उसे रणविजय की असली नीयत नहीं दिख रही। वह उसके लिए अपनी पुश्तैनी संपत्ति तक बेचने को तैयार है। ऋतिक गुस्से में कहता है, रणविजय स्वार्थी इंसान है माँ, वह सिर्फ परी के पैसों के पीछे है। तुलसी कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन